अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। ये एक 4 मार्क का क्वेश्चन जो है, ये स्टूडेंट आपके पास आ सकता है। अगर हम बात करें कि आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज हु वाज बहादुर शाह जफर, राइट। बहादुर शाह जफर की अगर मैं बात करूं, बहादुर शाह जफर 2 की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। बेटा बहादुर शाह जफर 2 जो थे, वो बेटा आपके पास लास्ट मुगल एम्परर थे एंड लास्ट मुगल रूलर थे, राइट। अगर मैं आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी की बात करूं, तो आपके पास बहादुर शाह जफर 2 की बेटा आइडेंटिटी क्या थी? वो ये थी कि दैट बहादुर शाह जफर जो थे बेटा, वो लास्ट मुगल एम्परर थे एंड बेटा वो लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी थे। और बेटा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, ये एंड होता है किसका बेटा? ये एंड होता है मुगल एम्पायर का। सर इसके पीछे रीजन क्या है बेटा? अगर मैं आपको रीजन बताऊं, द रीजन बिहाइंड इट दैट इज के वॉर ऑफ 1857 का, द विनर ऑफ वॉर ऑफ 1857 वो कौन था बेटा? वो आपके पास था ब्रिटिश। तो जब ब्रिटिश ये वॉर विन करता है तो मुगल एम्पायर बिल्कुल डिक्लाइन कर जाते हैं और ब्रिटिश का रूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि बहादुर शाह जफर का आपके पास जो है वो रोल क्या था वॉर के अंदर? बेटा वॉर के अंदर रेबल्स जो थे, मतलब कि द पीपल ऑफ इंडिया जो कि फाइट कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश, उन्होंने बहादुर शाह जफर को एज ए लीडर जो है वो चूज किया। बिकॉज इन्होंने, बहादुर शाह जफर की अगर हम बात करें तो ये क्या करते थे? ये रिप्रेजेंट करते थे मुगल एम्पायर, राइट। ये लास्ट मुगल एम्पायर थे। बेटा ये एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस थे अगेंस्ट ब्रिटिश, मतलब कि ये एक सिंबल ऑफ रुकावट थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। अगर मैं इनकी पॉलिटिकल पावर की बात करूं, तो इनके पास जो है वो बहुत ही लिटिल रियल पॉलिटिकल पावर थी। ये बस एक, मतलब कि एक सिंबलिक लीडर थे, राइट। कोई ये इतने खास जो है वो स्ट्रॉन्ग लीडर जो है ये नहीं थे। बेटा ब्रिटिश के एक्शन क्या होते हैं? बेटा अगर ब्रिटिश के एक्शन की बात करें तो सितंबर 1857 में ब्रिटिश क्या करती है? ब्रिटिश जो है वो दिल्ली को अगेन कैप्चर करती है और रेबेलियन जो है वो क्रश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और होता क्या है कि दैट बहादुर शाह जफर को आपके पास क्या किया जाता है बेटा? बहादुर शाह जफर को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द थ्रोन और इनको जो है वो बर्मा भेजा जाता है, जो कि हमारे पास आजकल के प्रेजेंट डे में जो है वो क्या है बेटा? म्यांमार है। और बेटा यही क्या होता है? एंड ऑफ मुगल रूल होता है। और इसके बाद जो है वो मुगल रूल जो है बेटा, स्टूडेंट्स ऑफिशियली जो है वो एंड हो जाता है विद हिज रिमूवल। और प्लस इनकी अगर हम फैमिली ट्रेजिडी की बात करें तो ब्रिटिश क्या करती है बेटा? ब्रिटिश जो है वो इनके सारे सन्स को जो है वो किल करती है, राइट। और सारे सन्स को जो है वो इनको मार देते हैं। और जो बहादुर शाह जफर 2 होते हैं, वो अपने जो रिमेनिंग एयर्स होते हैं टिल डेथ, किस चीज तक बेटा? टिल डेथ। वो क्या करते हैं बेटा? अपनी लाइफ बर्मा के अंदर गुजारते हैं और डेथ इन एग्जाइल, डाइड इन एग्जाइल, राइट। तो ये आपके पास बहादुर शाह जफर थे, राइट। बहादुर शाह जफर 2 थे। यहाँ पर बेटा हमारा मुगल एम्पायर का जो है वो टॉपिक जो है वो कवर हो गया। क्या मैंने कल आपको बेटा, आपको मैंने क्वेश्चंस जो है वो दिए थे होमवर्क के लिए? कौन से क्वेश्चन? अच्छा नहीं दिए थे, ओके। अच्छा जी, अगर हम अब बात करें बेटा, आपके पास एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। 2 यस। क्वेश्चन जो है वो क्या आ सकते हैं? सबसे पहले ये जो सारे 4 मार्कर्स बेटा हमने पढ़े, ये आपके पास एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो 4 मार्कर आपने ये वाले प्रिपेयर करने हैं।
फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के। फर्दर मोर आपके पास एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि why were the Marathas defeated after the decline of the Mughals? ये कितने मार्क का है बेटा? 7 मार्क का है। अब जैसे कि लास्ट क्लास में आपको मैंने ये बात बताई थी कि अगर आप 7 मार्क का क्या कर रहे हो बेटा, अगर आप 7 मार्क का आंसर लिख रहे हो तो 7 मार्क के आंसर के अंदर आपके पास सबसे पहले जो पैराग्राफ होते हैं वो बेटा कितने होते हैं? पैराग्राफ 3 होते हैं। और इन 3 पैराग्राफ्स के अंदर आप क्या करते हो बेटा, आप 3 रीजंस लिखते हो और प्रॉपर डिटेल रीजन जो है वो आप लिखते हो, डिटेल रीजन लिखते हो, राइट। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई वर द मराठास डिफीटेड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, तो आपको मैंने कल पहले एक रीजन एक्सप्लेन किया था, लार्ज एम्पायर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, and the second reason internal weakness and lack of unity, and the third reason defeated at the third battle of Panipat। तो ये 3 रीजन जो है वो आप इस 7 मार्क के क्वेश्चन में जो है वो आप लिख सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद जो है वो आपके पास एक और क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, वो ये है कि व्हाई डिड द हिंदू कम्युनिटी ऑब्जेक्ट टू द जिजिया टैक्स, कि हिंदू कम्युनिटी ने जो है वो जिजिया टैक्स को जो है वो क्यों जो है वो ऑब्जेक्ट किया था। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, इसके पीछे रीजन है डिस्क्रिमिनेशन एंड अनफेयर ट्रीटमेंट, ये पहला रीजन हो गया। फिर दूसरा रीजन क्या हो जाएगा? लैक ऑफ प्रोटेक्शन एंड रिलीजियस प्रेशर, एंड द थर्ड रीजन फाइनेंशियल बर्डन एंड यूज ऑफ रेवेन्यू। तो आप बेटा ये 3 रीजन लिख लोगे इस क्वेश्चन के लिए कि अगर आपके पास आता है व्हाई डिड द हिंदू मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी ऑब्जेक्ट टू द जिजिया टैक्स, राइट। अब ये 2 ये आप इजीली कर सकते हैं। अब जो है मैं आपको और पास पेपर के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करवाऊंगा, जरा 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। बेटा अब हम पास पेपर स्टार्ट करते हैं और पास पेपर क्वेश्चन करते हैं, टॉपिक डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। और अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो ये 2016 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन है और 2025 के क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट। अब अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं बेटा, वो आपके पास है मई जून 24 P1 क्वेश्चन 2C, राइट। अब अगर हम बात करें कि आपके पास क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ 14 मार्क का, 14 मार्क के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि द मुगल एम्पायर एंडेड बिकॉज इट्स मिलिट्री पावर डिक्लाइन। बेटा ये रीजन हमारे पास लिखा हुआ था, हमने जो है वो डिस्कस भी इसको किया, राइट। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि इस आंसर में क्या लिखते हैं। क्वेश्चन है द मुगल एम्पायर एंडेड बिकॉज इट्स मिलिट्री पावर डिक्लाइन, हाउ फार डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर, राइट। अब जब ये बात हमारे पास होती है तो ये सवाल कहता है कि क्या मुगल एम्पायर खत्म हुआ, डिक्लाइन हुआ, इसके पीछे रीजन ये था कि मुगल एम्पायर की मिलिट्री पावर डिक्लाइन करती है। कहते हैं कि हाउ फार आप इस स्टेटमेंट के साथ अग्री करते हो, एक्सप्लेन योर आंसर। अच्छा जी, अब एक बात याद रखें कि जो 14 मार्क का क्वेश्चन होता है, जो 14 मार्क का क्वेश्चन होता है उसके अंदर जो टोटल आपके पास पैराग्राफ होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? वो पैराग्राफ आपके पास 7 होता है, टोटल पैराग्राफ आपके पास 7 होता है। सर अब इस 7 पैराग्राफ्स को जरा एक्सप्लेन करें, क्या मतलब? अगर इस 7 पैराग्राफ को मैं बताता हूं कि आपके पास पैराग्राफ 1 में इंट्रो आएगा, राइट। 5 पैराग्राफ होंगे आपके पास, उन 5 पैराग्राफ के अंदर आप 5 रीजंस लिखेंगे, राइट, और एक आप कंक्लूजन लिखेंगे, राइट। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये आंसर आप स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए एग्जामिनर ने पहला रीजन क्या लिखा हुआ है? मिलिट्री पावर डिक्लाइन। देखिए आपको एग्जामिनर कहता है कि अगर जो बच्चा इंट्रो लिखना चाहे लिखे, नहीं लिखना चाहे नहीं लिखे, इसके कोई मार्क्स नहीं होते।
तो मतलब आप इंट्रो स्किप भी कर सकती हैं। अब आपको 5 रीजन के 5 पैराग्राफ बनाने। तो पहला पैराग्राफ मिलिट्री पावर डिक्लाइन लिखेंगी, बिकॉज स्टार्ट जो है वो आप मिलिट्री पावर डिक्लाइन से ही करेंगे। और बाकी फिर 4 आप कोई भी और रीजंस लिख लें डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के लिए। एंड देन फिर लास्ट पैरा जो है वो आपका कंक्लूजन होगा। इज दैट क्लियर बेटा? ये क्वेश्चन हो जाएगा? Yeah. ओके। Yes. अब इसकी मार्किंग स्कीम अगर मैं आपके सामने पढ़ के दिखाऊं यहाँ पर, तो इसकी मार्किंग स्कीम भी सिंपल। यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में क्या डिस्कस हुआ है बेटा? इस पूरे पैराग्राफ में जो है वो मिलिट्री पावर के बारे में जो है वो डिस्कस हुआ है कि P1 में, मतलब कि आप इंट्रो नहीं लिखती तो पैराग्राफ 1 P1 में इसलिए लिख रहा हूँ, पैराग्राफ 1 में आप पूरा मिलिट्री पावर जो है वो डिक्लाइन लिखेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में देखें तो एग्जामिनर ने भी अदर रीजन लिखे हैं, जैसे कि फॉरेन इन्वेजन हो गया, सक्सेशन डिस्प्यूट हो गया। ये देखिए ये रीजंस लिखे हुए। तो ये हम मार्किंग स्कीम को देखते हुए ही हमने अपना क्वेश्चन जो है वो बेहतर से बेहतर करना है। बिकॉज हमें ये बात पता है, आपने सामने रखना है। मैंने तो ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो आप मुझसे भी पूछ सकती हैं। लेकिन हम मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही चल रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने कोई आपको अपनी बात नहीं करनी, मैंने आपको एग्जामिनर की बात बतानी है। अपनी बात करके जो है ना कोई फायदा नहीं है, कि एग्जामिनर जो चीज आपसे डिमांड करता है वो आप अपने आंसर में लिखें, राइट। बट ये रीजन डिटेल में लिखेंगे और मैंने आपको टॉपिक पढ़ाते हुए बहुत डिटेल्स दे दी है। तो क्या बेटा आप लोगों से जो है वो ये 14 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा? यस और नो? Yes. ओके, ग्रेट, हो गया। इसके बाद बेटा एक आपके पास सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जो 3 मार्क का आता है, राइट। क्योंकि आपके पास कितने मार्क का आता है बेटा? 3 मार्क का। ये है अक्टूबर नवंबर 21 P1 क्वेश्चन 1। ये क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू सोर्स ए which policy do some historian claim contributed to the increasing instability of the Mughal Empire by the time of Aurangzeb's death? अच्छा जी, अब ये सोर्स ए अगर आप पढ़ेंगी तो ही आप इस क्वेश्चन को जो है वो आंसर कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली आपने आंसर स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू सोर्स ए, और फिर इसके बाद क्या करना है, 3 पॉइंट्स जो है वो एक पैराग्राफ के अंदर आपने लिखने और स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू सोर्स है एंड 3 पॉइंट्स। बिकॉज जो कि आप इस पैराग्राफ से निकालेंगी, राइट, आप इस पैराग्राफ से निकालेंगे तो क्या होगा कि आप प्रॉपर जो है वो ये आंसर आप कर पाओगे, राइट, और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो सिंपल दोबारा से फॉर्मेट बता देता हूँ आपको कि आपने आंसर स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू सोर्स है और 3 पॉइंट्स जो है वो बता देने कि जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपका सवाल होगा कि सर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बेटा हम पहले जो है वो सोर्स को पढ़ेंगे एंड देन फिर हम जो है वो क्वेश्चन पे आएंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ये जो सोर्स आपको क्या कहती है, जब ड्यूरिंग औरंगजेब टाइम he developed good relationship with foreign traders and made generous donation to several Hindu temples. He introduced on personal behaviors restrictions on personal behaviors. For example, he banned outdoor singing and dancing, right? For example, he banned outdoor singing and dancing and made a declaration on length of beard, right? Aurangzeb also increased the taxes to pay for expensive wars and used large amount of money to pay for luxurious building. According to some historians, a number of these policies contributed to the increasing instability of the Mughal Empire by the time of Aurangzeb's death. अब अगर हम बात करें कि इसका बेटा आंसर क्या होगा, सिंपल मैं आपको इसकी जो है वो मार्किंग स्कीम दिखाता हूँ जो कि आप ये बात बताती है। क्या है बेटा, ऊपर आप ये देख लें, ये आपके पास कितने पॉइंट्स दिए हुए? 3 पॉइंट्स दिए हुए। एग्जामिनर खुद कह रहा है अगर आप ये पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको जो है वो 1 मार्क मिल जाएगा। क्या कहता है, औरंगजेब इंट्रोड्यूस रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल बिहेवियर, ही बैंड आउटडोर सिंगिंग एंड डांसिंग, ही मेड अ डिक्लेरेशन ऑन द लेंथ ऑफ बियर्ड। इस वजह से बेटा इनस्टेबिलिटी हुई, राइट। अब ये आपने आंसर कर लिया तो 3 मार्क्स आपको मिल गया। अच्छा जी, अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 7 मार्क का क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन आपका कौन से ईयर का है बेटा? ऊपर मैंने आपको बताया भी था, अक्टूबर नवंबर 21 P1 क्वेश्चन 1। तो अब देखें ऊपर जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन व्हाई हिंदू कम्युनिटी ऑब्जेक्टेड टू द जिजिया टैक्स 7 मार्क्स। तो अब वो 3 रीजंस आपको पता है, तो आप वो 3 रीजंस यहाँ पर लिख लेंगे, राइट। अब इसके बाद Yes. डी क्वेश्चन की बात करते हैं। डी क्वेश्चन कितने मार्क का बेटा? 10 मार्क का। अब अगर हम बात करें 10 मार्क के क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर आपको फॉर्मेट बता दूं। बेटा द मराठन रिबेलियन वर द मेन रीजन for the decline of the Mughal Empire after the death of Aurangzeb. How far do you agree with the statement? Explain your answer. अब सिंपल सी बात है, ये मराठा रिबेलियन का कह रहा है कि क्या मराठन रिबेलियन जो है ये रीजन थे डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के। तो मतलब आपने इस रीजन से अपने आंसर को क्या करना है बेटा? स्टार्ट करना है। इस रीजन से अपने आंसर को क्या करना है बेटा? स्टार्ट करना है कि मराठास की जो चीजें थी वो हमने क्या करनी है? अपने पैराग्राफ 1 में लिखनी है, राइट। अब इसके बाद Yes. अगर हम इसका फॉर्मेट समझने जाए कि सर 10 मार्क का जो है वो क्वेश्चन कैसे लिखते हैं बेटा? पैराग्राफ 1 इंट्रो, राइट, फिर 4 पैराग्राफ जो है वो रीजंस, 4 पैराग्राफ में रीजंस एंड एक कंक्लूजन, राइट। तो अब क्या करेंगे? मराठन रेबेलियन का एक रीजन हो गया, राइट। इसके बाद जो है 3 रीजन कोई से भी और आप सेलेक्ट कर लेंगे, राइट, एंड 1 कंक्लूजन। क्लियर और नॉट बेटा? कोई प्रॉब्लम? Yes. ओके। No. क्या बेटा आप 14 मार्क्स 7 मार्क्स ये क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे? यस और नो? ये इसकी मार्किंग स्कीम भी देख लेते हैं। ये डी वाली, ये देखें। I agree. Marathan rebellion were the main reason for the decline of the Mughal Empire after the death of Aurangzeb. The Marathon were guerrilla fighters. They defeated a Mughal army in 1737. They occupied Delhi in 1760. Counter arguments क्या होंगे? May include the empire was very large, making it difficult to manage. The Persian Afghan armies invaded. There was no limit of succession, and the British had a powerful army. तो बेटा ये अदर रीजंस यहाँ लिखे हुए, ऊपर उसने मराठन वाला रीजन जो है वो लिखा हुआ है, राइट। तो अब आपको सारी चीजें पढ़ा दी गई हैं। अब आपने इसको क्या करना है? आपने प्रॉपर इसको एलाबोरेट करके लिखना है, राइट। ये क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा? यस और नो प्लीज थम्स अप। Yes. ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि अब एक क्वेश्चन और है आपके पास पास पेपर का जो कि 4 मार्कर का है। October November 20 P1 question 2A, that is of 4 mark, right। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है बेटा कि डिस्क्राइब द जिजिया टैक्स। जिजिया टैक्स जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1679 में बाय द मुगल्स। ये एक टैक्स था नॉन मुस्लिम पे, एक ऑल्टरनेटिव था ऑफ ज्वाइनिंग द मुस्लिम आर्मी, यूज एज अ टैक्स फॉर प्रोटेक्शन और डिफेंस। मतलब जो ये टैक्स पे करेगा उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। अकबर ने इस टैक्स को अबॉलिश किया था, औरंगजेब ने रीइंट्रोड्यूस किया था इस टैक्स को। लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस टैक्स के अगेंस्ट, औरंगजेब ने इग्नोर किया प्रोटेस्ट और प्रिजर्व विद द टेक्स्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? Yes. ओके। No. अब टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा इसको फॉर्मेट वगैरह मैं वापसी नहीं बताऊंगा, बस ये क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ और आपको फर्दर क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है? Same है ये question. जी Same question है ये. यस गुड, सेम क्वेश्चन है। Was the infighting between the Aurangzeb successors the most important reason for the breakup of the Mughal Empire? Explain your answer. मतलब आपने पहला पैराग्राफ जो है वो औरंगजेब सक्सेसर्स, बाकी 4 रीजन एंड 1 कंक्लूजन, राइट। ये इसकी मार्किंग स्कीम भी है, राइट। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास जो है वो पास पेपर्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, राइट। लेकिन इसकी पिक्चर सोर्स और आपके पास एक क्वेश्चन जो है वो मुझे और करवाना है आपको। वो जब मैं मॉडल आंसर्स भेजूंगा, जब आप लोग को मॉडल आंसर्स की PDF आ जाएगी तो उस दिन जो है मैं वो 2 चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा?